2026 बहुत दिनों बाद एक डिफिकल्ट ईयर आया, अतिचारी जुपिटर। तो जब ओवर स्पीडिंग होगी एक्सीडेंट होगा। 2026 में कैसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे आम इंसान को? राशि बाय राशि बात करेंगे, कब किसका अच्छा बुरा समय, किस प्रोस्पेक्टिव को लेके लाइफ के। ठीक है। अभी रिसेंटली मैं खबर पढ़ा था, अमेजोन ने AI की वजह से 14,000 लोगों को निकाल दिया था। सर तो बहुत छोटा नंबर है, 14,000 क्या 14,000 छोटा है, इससे ज्यादा बड़े नंबर्स देखने को मिलेंगे। बृहस्पति का संबंध बैंकिंग सेक्टर से भी है, फाइनेंस से रिलेटेड भी है। बृहस्पति फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ है कि जब राहु 11 नंबर राशि में आता है, बड़े करियर से रिलेटेड डिजास्टर लाता ही है। तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम होगा। फिर लोग जिएंगे कैसे, सर्वाइवल कैसे होगा? सबसे बड़ी बात ये है। पहले नहीं हुआ था कैसा सर्वाइवल, तो तब भी हुआ था। लोग फाइनेंशियल क्राइसिस किसी की लाइफ में आएगा तो सुख शांति सब भंग है। उसको फाइनेंस को कवर करने के लिए क्या होगा? इसके अलावा और कहाँ इम्पैक्ट दिखते हैं 2026 में? अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट है तो सब जगह इम्पैक्ट आना ही है। अगर स्पेशल नॉलेज है आपके पास कि ये एक ऐसी नॉलेज है? कोई इंट्यूशन नहीं है, सब साइंस है, सब मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन होती है। मैं सीख सकता हूँ आराम से। वो कौन सी चीजें नजर आती हैं 2026 के लिए आपको कि ये सबसे अच्छी बात होगी 2026 के लिए और ये सबसे बुरी होगी? इंडिया इज राइजिंग। और सबसे बुरी चीज क्या होगी 2026 की? हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं आजकल, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि 2026 का जो साल है, ये 2026 का साल कैसा होगा। क्योंकि 2024 और 2025 बीते 2 सालों के अंदर लोगों ने बहुत से दौर देखे हैं। गोल्ड को भागते हुए देखा, 1.25 लाख के पार देखा, शेयर मार्केट को क्रैश होते हुए भी देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर जंग देखी, ट्रम्प साहब का भारत के लिए गुस्सा देखा। इसके अलावा टैरिफ प्लान जो था आपको याद होगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में तल्खी देखी गई, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए। अब किसी का सवाल यह भी हो सकता है कि ठीक है, अब आगे 2026 कैसा होगा, 2026 की चीज़ें कैसी होंगी, एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्रेडिक्शंस वहाँ पर हैं और गोचर कैसे रहेंगे। क्योंकि गुरु अतिचारी आप लोगों को याद होगा, हमने पहले के कई पॉडकास्ट में आप लोगों को बताया है। तो 2026 का साल कैसा होगा ये समझना ज़रूरी है। और समझने के लिए हमने आज जो गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है पॉडकास्ट के अंदर, उनको आप पहले भी हमारे चैनल पर मिल चुके हैं और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करके ये कहा था कि सर समझाते बहुत अच्छा हैं। ऐसे कमेंट्स हैं हमारे पुराने पॉडकास्ट पर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। मैं आपको उन लोगों से मिलवाता हूँ। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। कॉमेंट के साइड में आपको हाइप बटन मिलेगा, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो ये पॉडकास्ट और लोगों के पास भी जाएगा। इसी के साथ स्वागत करते हैं। सर आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट शो में। नमस्कार। पिछली बार जब हम मिले थे पितृपक्ष पे बात की, उससे पहले मिले थे तो हमने और दूसरे गोचर पे बात की थी। इस बार जो मुद्दा है, जो बात करने के लिए मुझे आपसे समझनी है चीज़ें, 2026 है। 2026 का साल कैसा है, प्रेडिक्शन वाइज कैसा है, ट्रांजिट वाइज कैसा है, और ये 2026 में कैसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे आम इंसान को? देखिए 2026 बहुत दिनों बाद एक डिफ़िकल्ट ईयर आया है। अच्छा, डिफिकल्ट क्यों? डिफ़िकल्ट ईयर है ये। जैसे हमने कोविड में देखा था, वो डिफ़िकल्ट ईयर था। हालांकि वो हेल्थ से रिलेटेड था। ये वाला साल हेल्थ से रिलेटेड डिफ़िकल्ट नहीं है, बट करियर से रिलेटेड बहुत डिफ़िकल्ट ईयर है। अच्छा, ये पूरे देश के लिए या हमारे इंडिविजुअल के लिए? पूरी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, हाँ। आप देखिए कि 2026 में अगर हम बड़े बड़े प्लैनेट ही पकड़े, बृहस्पति, शनि, राहु केतु, ये 4 बड़े हैं। बाकी सब तो मंगल 45 दिन में राशि बदलते हैं, सूर्य 1 महीने में, शुक्र और बुध 25-27 दिनों में, और चंद्रमा तो हर 2-2.25 दिन में। ठीक है। तो बड़े प्लैनेट का अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें तो सारे बड़े वाले प्लैनेट समझने पड़ेंगे। तो बृहस्पति अभी तो जेमिनी में है जी। ये कब तक रहेंगे? जून फर्स्ट वीक तक, आई थिंक 1 जून तक। उसके बाद ये चले जाएंगे कैंसर राशि में। जैसे अभी 6 दिसंबर को बृहस्पति वापस रेट्रोग्रेड होके चले गए हैं इसमें जेमिनी में। तो ये कैंसर राशि में जाएंगे और ये कैंसर राशि में रहेंगे। नॉर्मली जुपिटर एक राशि में 1 साल रहते हैं। अच्छा। लेकिन कैंसर राशि में क्योंकि अतिचारी है, आपने बात की शुरुआत से ही पहला वर्ड ही पकड़ा, अतिचारी जुपिटर। अतिचारी मीन्स ओवर स्पीडिंग कर रहा है जी। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो व्हाट इज अतिचारी? ओवर स्पीड कर रहा है। तो जब ओवर स्पीडिंग होगी
तो या तो चालान आएगा और या एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल। सेफ रहने के चांसेस कम हैं, तो अगले साल भी ये बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगे और फिर लियो में चले जाएंगे, फिर वापस रेट्रोगेट होके आएंगे। तो जैसे इस साल हुआ, विद इन 1 ईयर राशि चेंज करी, रेट्रोगेट हुए, वापस आए। बिल्कुल। अब फिर 4 नंबर राशि यानी कैंसर में जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, वहाँ से 5 में रेट्रोगेट होंगे, वापस आएंगे। तो ये पूरा थीम चलेगा। ठीक है। इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप चलता रहेगा। सर्टेन चीज़ें नहीं रहूँगी कि ऐसा ऐसा ही है, हाँ, कभी कुछ कभी कुछ। कभी कुछ। और ये ड्यूरेशन है, हम बात करेंगे राशि बाय राशि बात करेंगे, कब किसका अच्छा बुरा समय, किस प्रोस्पेक्टिव को लेके लाइफ के, ठीक है, हम बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था बृहस्पति की। शनि पूरे साल यहीं रहने वाले हैं, कहीं ना जा रही है, इसी राशि में। यानी शनि रहेंगे पाइसेस राशि में, और पाइसेस पे अब शनि न्याय वाला काम करेंगे। इसका मतलब क्योंकि शनि न्यायाधीश है, तो न्याय होगा। अभी तक तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जी। शनि है जज साहब, जज साहब के पास कौन कौन सी एजेंसीज हैं, जो जैसे पुलिस है, ठीक है ना, या जो भी और एजेंसीज होती हैं, CBI हो गई, ED हो गई, ये सारी एजेंसीज हैं जो फाइनल रिपोर्टिंग जज साहब को है कोर्ट में। ठीक है। तो ये सारी एजेंसीज, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्राइमरी पुलिस की बात करूं तो उसका मालिक राहु, ठीक है। और राहु जा रहा है शतविषा में, शतविषा का राहु पावर में, और शनि पाइसेस राशि अदालत की। नहीं, आपने कहा राहु शतविषा में जा रहा है, इसका क्या मतलब है? राहु तो अपने ही नक्षत्र में जा रहा है ना। अच्छा, कब से? ये अभी नवंबर में ही है, अच्छा, यहीं से शुरू। ओके। और ये 8 महीने 10-12 दिन ये रहेगा। तो राहु अपने ही नक्षत्र में रहेगा, यहाँ पर तो बहुत प्रबल हो जाएगा। और राहु 11 नंबर राशि में, आपको ध्यान हो तो हमने एक पॉडकास्ट किया था इस पे, और हमने कहा था कि बहुत डिजास्टर होने वाला है, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। बिल्कुल, जब राहु का गोचर हो रहा था जब राहु का गोचर हो रहा था। और आप देख लीजिए आज कितने लोगों की हर रोज आई रिसीव कॉल, सर गई, बिल्कुल, और अभी नहीं गई, अब जाएगी। मतलब अभी और ज़्यादा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं सर। अभी रिसेंटली मैं खबर पढ़ रहा था, अमेजोन ने AI की वजह से 14,000 लोगों को निकाल दिया था। सर ये तो बहुत छोटा नंबर है, 14,000 क्या 14,000 छोटा है अभी, इससे ज़्यादा बड़े नंबर्स देखने को मिलेंगे। सर लाखों को क्रॉस करो सर। ओके, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, और एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। लाखों में तो अब भी आ गए, अब तो आप करोड़ को टच कर रहे हो, उस तरह की बात कर रहे हो। क्योंकि सबसे पहले तो IT पे इफेक्ट आएगा, उसका रिपल इफेक्ट सब जगह जाने वाला है। और राहु शतविषा में जब आएंगे, और शनि 12 नंबर राशि में होंगे, और बृहस्पति कैंसर राशि में भी रहेंगे और लियो में भी जाएंगे। ठीक है। बृहस्पति का संबंध बैंकिंग सेक्टर से भी है, फाइनेंस से रिलेटेड भी है। इसका मतलब बृहस्पति फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ हिलाने वाले हैं। ओके। और जब जब वो हिलता है, सबसे पहले असर जाता है स्टॉक मार्केट पे। तो स्टॉक मार्केट का क्या रहेगा? नीचे जाएगा, डिप का टाइम आएगा। 2025 में भी बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर पाया है। नहीं सर, 2025 में तो डिप को वापस कवर कर गया। हाँ। क्योंकि रूल है, आपको मैं रूल देता हूँ, आप अपनी ऑडियंस को सीधा स्ट्रेट रूल देता हूँ। ज्योतिष के जो स्टूडेंट हैं वो लगा के देखें, ठीक है। बड़ा आनंद आएगा। सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। जब तक शनि रेट्रोगेड है, मार्केट जब भी गिरेगा रिकवर करेगा। ओके। अब तो शनि रेट्रोगेशन से बाहर, 28 नवंबर गई शनि रेट्रोगेशन से बाहर, तो अब के गिरा तो रिकवर करने में दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, यही फर्क है एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा, आप यही तो चीजें जितने predict कर मैं पाते हैं। स्टॉक मार्केट के लोगों को, एक्सपर्ट्स को जानता हूं, सबका मानना यह है कि भाई अभी उस लेवल के आसपास चल रहा है मार्केट, जिसको अगर क्रॉस कर गया तो मार्केट फिर राइज कर जाएगा। लेकिन आप जो कह रहे हो कि भाई इस लेवल से क्रॉस करने की संभावनाएं बहुत कम है, अब यहां से डिप की तरफ देखना चाहिए। आप डिप की तरफ क्यों? कारण आप देखिए मल्टीपल। एक, राहु का 11 नंबर राशि में होना, 11 नंबर राशि कमाई की, ठीक है। इनकम। दूसरा, राहु का इस राशि के अंदर भी अपने ही नक्षत्र में जाना, वो तो डिजास्टर का प्लेनेट है। तो डिजास्टर देगा, अनसर्टेनिटी देगा, ओके। इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी जब जब आती है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट पर उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो जब भी इनसिक्योरिटी आती है, इंस्टेबिलिटी आती है, सबसे पहला असर आपको स्टॉक मार्केट पे दिखता है। तो राहु का अब शतविषा अपने ही नक्षत्र में जाना, तो दैट मीन्स राहु की पावर बढ़ जाना, बिल्कुल। और उसका इम्पैक्ट सब पे दिखने वाला है। 11 नंबर राशि में, मैंने उस पॉडकास्ट में भी आप ही के सामने बोला था
कि जब जब राहु 11 नंबर राशि में आता है बड़े करियर से रिलेटेड डिजास्टर लाता ही है। आप इसे डिजास्टर बोलें, आप इसे सुनामी बोलें, आप इसे करियर मार्केट में तबाही बोलें, जो बोलें, तो नाम चाहे कुछ भी दे, जी, जाने वाली तो करोड़ों की है नौकरी। तो ये तो बड़ा मुश्किल का समय हो जाएगा फिर तो। करोड़ों लोगों की नौकरी अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे जा रही है तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम होगा। फिर लोग जिएंगे कैसे, सर्वाइवल कैसे होगा, सबसे बड़ी बात ये है। पहले नहीं हुआ था कैसा सर्वाइवल, तो तब भी हुआ था। लोग एडजस्ट कर लेते हैं, हम ह्यूमन हैं, हम सिचुएशन में एडजस्ट करना जानते हैं, तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोविड में लोगों ने सर्वाइव कर लिया, बिल्कुल, लेकिन तो चैलेंजिंग टाइम होता है ना, लेकिन चैलेंजिंग हेल्थ का तो टाइम नहीं होता है। है। बिल्कुल, चैलेंजिंग टाइम होता है तो लोगों के लिए मुश्किल ज़्यादा हो जाते हैं। Definitely. और खासकर जब किसी की नौकरी चली जाए तो इसका सीधा असर है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ाएगी। फाइनेंशियल क्राइसिस किसी की लाइफ में आएगा तो सुख शांति सब भंग है। अब वो क्या होगा उसको फाइनेंस को कवर करने के लिए क्या होगा देखिए, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एक, जब जॉब कम होगी जी, तो लोग कम सैलरी पे काम करेंगे। ओके। वन, जब जॉब कम होगी तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि पैसे ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट में तो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी मार्केट भी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। जब इनसिक्योरिटी आती है तो गोल्ड बढ़ता है, ओके, सिल्वर बढ़ता बिल्कुल। है। ये तो बेसिक रूल ही है। कम रूल है, हाँ। तो जब उधर से सारी जगह से इनसिक्योरिटी आ रही है, वहाँ से अच्छे रिटर्न नहीं आ रहे, तो क्या पड़ेगा, गोल्ड और सिल्वर। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ही कहाँ तक गया, अब तो वापस नीचे आया है। तो इसका मतलब 2026 मेटल्स को लेके इम्पोर्टेंट साल है। तो मेटल्स राइज करेंगे और ज़्यादा, गोल्ड कहाँ तक जा सकता है? ये कहना, सिल्वर 2 लाख जा चुका है सेफ, और गोल्ड 1.30 जा चुका है। गोल्ड आगे जा रहा है लगभग मान लूँ 1.75 के ऊपर आराम से। अच्छा, दिसंबर 2026 जा के आखिर तक इतना टच कर सकता है। ये खासकर अभी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जब गोल्ड ने राइज करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन लिया तो लोगों के मन में डर था कि अरे अब नीचे चला गया, नीचे चला जाएगा, वापस उठेगा, लेकिन यहीं से ये वापस उठ जाएगा। ये आपका एक प्रेडिक्शन है, एस्ट्रोलॉजिकली ये होना चाहिए। 2026 बोला मैंने, 2026 के आखिर तक। हाँ ठीक है, अभी हैं लगभग 14 महीने हैं टोटल, अगर बल्कि 13 महीने बचे अभी। तो इतने महीने हैं गोल्ड के वापस राइज करने में। तो आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, सबसे बेहतर मुझे ये लगता है। और वैसे भी मार्केट जब क्रैश करता है तो वो इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है। गोल्ड उस वक्त पर आप सेफ घुस जोन है जाइए। वो। बिल्कुल। इसके अलावा और कहाँ कहाँ इम्पैक्ट दिखते हैं 2026 में? देखिए अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट है तो सब जगह इम्पैक्ट आना ही है। दूसरा, काम कर, राहु जब भी साइन नंबर 11 में आता है तो टर्मोइल लाता है काम करने के तरीके में। ओके। तो नई कंपनियां खुलती हैं, जैसे एआई आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से इस साल 2026 से एआई एक्चुअली टेक ऑफ करेगा। अभी तो वो नीचे, ये आपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, राहु वाले टाइम पर जब कुंभ में आ रहा था वो। हाँ, तो अभी तो अगर जहाज को टेक ऑफ करना है तो पहले रनवे पे दौड़ता है ना। बिल्कुल। अभी तो रनवे पे दौड़ रहा है, टेक ऑफ तो 26 में करेगा। और जब वो टेक ऑफ करेगा तो थोड़ा वाइब्रेशन आता है, थोड़ा टर्बुलेंस आता है। तो लोगों को अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। जिसने स्किल पे काम कर लिया वो बच जाएगा, जिसने स्किल पे काम नहीं किया वो हट जाएगा। अच्छा, जैसे अभी हमने एक आतंकवादी घटना देखी दिल्ली के अंदर, इसके बाद लोगों के 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला ये कि आप देखो आने वाले समय में लोगों को लगता है कि वापस से ऑपरेशन सिंदूर वाली जो स्थितियां हैं वो बन सकती हैं, रहेंगी, या आतंकवादी घटनाएं और भी बढ़ने की चांसेस नजर आते हैं। आतंकवादी घटना तो ये राहु ने अपने आने से पहले ही अपना असर दिखा दिया, लेकिन ये भी साइन नंबर 11 है। आपको ध्यान हो तो उसी राहु वाले वीडियो में मैंने एक बात और कही थी जी, कि राहु इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, कुंभ राशि, न्यूक होता है। तो न्यूक्लियर पावर आप देखिए, रशिया ने, बिल्कुल, अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया, हम भी करेंगे। बिल्कुल। अभी तक आज की डेट तक किया नहीं है जब तक हम शूट कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है ना, न्यूक पे डिस्कशन होने लगी हैं, शुरू हो गया डिस्कशन। ईरान वाला, बिल्कुल, सब। तो अभी ये 2026 यही चलना है। और आपको ध्यान हो तो अभी और कुछ तरह की ट्रीटीज और ये सब साइन होने वाले हैं, ये सब 2026 में हो जाएंगे, जिसमें न्यूक्लियर का बड़ा रोल होगा। राहु इन एक्वेरियस इज न्यूक। अच्छा, थोड़ा सा जीरो पॉलिटिकल पे मैं बात कर लेता हूँ। बांग्लादेश वाला जो रीजन है हमारे इंडिया का, ये वो रीजन है जहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा देखा, जैसे इन्फिल्ट्रेशन एक ज़माने में LOC से होता था, बट अब ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब वो रूट चेंज हो गया। अब ये बांग्लादेश वाला जो रूट है, यहाँ से इस साल
जब इसका इलाज होगा इस साल 15 अगस्त जब आई थी तो हर साल वर्षफल बनता है, जैसे हमारा वर्षफल बनता है, हमारे एक साल का प्रेडिक्शन उस वर्षफल से निकलता है। बिल्कुल। तो मैंने वर्षफल निकाला था इंडिया का, तो उसको वर्षफल को देख के अगर आप मुझसे कहेंगे पूरे को एक वर्ड में समराइज कर दो जी, या 2 वर्ड में समराइज कर दो, लुक इनसाइड। ओके। ये वो 2 वर्ड है। और ये कब तक का प्रेडिक्शन है? 15 अगस्त तक का। ये हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार एक्सप्लेन कर दें। लुक इनसाइड, अंदर के मैटर देख लो, सारा अंदर का मामला होगा, सब अंदर का मामला। मैंने ये नहीं कहा सारा अंदर का होगा, कनेक्शन तो बाहर से होता ही है, लेकिन आपको फोर्स किया जाएगा कि आप अंदर झांकें, अपने अंदर झांकें। ये वो साल है इस कंट्री के लिए, 15 अगस्त का 2025 को। तो 25 से 26, 15 अगस्त से 15 अगस्त देश आज़ाद हुआ था। बिल्कुल। वहाँ का चार्ट है। अच्छा, अभी मैंने आपकी प्रेडिक्शंस की बात कर ही रहे हम लोग, तो मैं बता दूं, मैंने एक आपके वीडियो देखा था रिसेंटली, बिहार इलेक्शन पे आपने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। उसमें आपने कहा था नीतीश को तेजस्वी तो किसी कीमत पर नहीं बनेंगे, तो बुरे हाल में इस वक्त नजर आई उनकी पार्टी। दूसरी तरफ आपने कहा नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं उनकी कुर्सी उनके पास रहेगी। ये किस बेस पर आपने बोला? हेल्थ। अच्छा, हेल्थ के लिए डिफिकल्ट टाइम है उनके लिए, नीतीश कुमार के लिए। हाँ, डिफिकल्ट टाइम है। कब तक? मैंने 2026 या अभी अब अगले अब क्योंकि वो प्रेडिक्शन 5 साल के लिए था कि 5 साल वो पूरा नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो 5 साल के लिए था, लेकिन मुझे लगता है अगले 1-2 साल इज डिफिकल्ट फॉर हिम। हेल्थ पे काम करने की जरूरत है उनको, अपने हेल्थ पे फोकस करना। मेरा खुद का सवाल है ये कि क्या ये इतना आसान होता है कि किसी की कुंडली देखकर आप इतना प्रेडिक्ट कर दें कि ये इलेक्शन जीतेगा, ये इलेक्शन नहीं जीतेगा? पॉसिबल है अगर आपके पास टाइम की एक्यूरेसी है जी, तो क्या मुश्किल है, इतना सटीक प्रेडिक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आपने ये कोई स्पेशल नॉलेज है आपके पास कि ये एक ऐसी नॉलेज है नहीं, जो कोई हर इंट्यूशन नहीं है, सीख सब साइंस है, सब मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन होती है। मैं सीख सकता हूँ आराम से, बहुत सारे लोग सीखते हैं। कितना समय लगता है इसमें? सर आप देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक सीखना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए थोड़ा सा सीखना चाहते हैं तो 2-3 महीना 4 महीने में सीख जाते हैं, लेकिन अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो आपको 1 से 1.5 साल तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें मैं सुनता हूँ ये होरा शास्त्र है, ये पराशर शास्त्र है, ये मेदनी ज्योतिष है। मेदनी इज वर्ल्ड प्रेडिक्शन। अच्छा, बाकी सारे इंडिविजुअल प्रेडिक्शन। ज्योतिष भी कई तरह का होता है, जैसे अभी मैंने आपको जो कैलकुलेशन दी, जी, गोल्ड की दी, सिल्वर का बोला, स्टॉक मार्केट का बोला, वर्ल्ड प्रेडिक्शन की बात करी, टर्मोइल वाला साल है, करियर की बात करी, ये सब आ रहा है वर्ल्ड प्रेडिक्शन से। मेदनी। तो ऐसे तो पढ़ने शुरू करें, अगर सीखना शुरू करें तो बहुत साल लग जाएंगे इसको। बहुत साल लग जाएंगे। हर एक का अलग अलग है। साइंसेस भी बहुत सारी हैं, आप हर एक साइंसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, आप पिक एंड चूज कर लीजिए। 1-1.5 साल में आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। किसी का भी प्रेडिक्शन आप ऐसे, मतलब अगर आपको प्लैनेट का ट्रांजिट याद है तो आप आराम से गार्डन में टहलते टहलते प्रेडिक्शन दे दीजिए, बोले तेरा राशि बोल खत्म, ये होने वाला है। अच्छा, हाँ, यू कैन प्रेडिक्ट लाइक दिस। बाकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस है। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि मैं जो हनीश जी हैं वो कितने साल हो गए सर आपको सिखाते हुए? मुझे तो करीबन 7-8 साल तो हुई। 7-8 साल से तो आप आचार्य गणेश जो आपने बना रखी कंपनी उसके जरिए सिखा रहे हैं। बाकी 10,000 से ज़्यादा आपने एस्ट्रोलॉजर्स को पढ़ा दिया। तो बहुत सारे कोर्सेज आपके, मैं एक बार वेबसाइट आपकी चेकआउट कर रहा था, मैंने उस पर देखा, आचार्य गणेश नाम से जो वेबसाइट है, मैंने देखा तो मुझे तभी इसलिए बड़ा इंटरेस्ट आया, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी करा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जो आपने ये अभी प्रेडिक्शन की बात की, इन प्रेडिक्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने होते हुए देखी। द बेस्ट एंड द वर्स्ट, वो कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं 2026 के लिए आपको कि ये सबसे अच्छी बात होगी 2026 के लिए और ये सबसे बुरी होगी? फिर उसके बाद हम राशियों पे आएंगे। इंडिया इज राइजिंग। इंडिया इज राइजिंग। अच्छा, सुपर पावर बनने की तरफ जो इंडिया की बातें होती हैं, राइजिंग। ओके, वो तो सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 2047। बिल्कुल सर 3 साल में ही फ़र्क देख लेना। ओके, हाँ, 47 तो बहुत दूर है, 30 से पहले ही बहुत कुछ बदल जाएगा। इट्स अ गुड टाइम फॉर इंडिया। गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। और सबसे बुरी चीज़ क्या होगी 2026 की? अशांति। अशांति भारत के अंदर कि भारत के बाहर? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। अपने यहाँ भी थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे। ओके, करेक्शन का टाइम है, थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में भी थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल 15 अगस्त 2025 से 26 वाला जो साल है जी, ये सेल्फ करेक्शन का साल है फॉर द कंट्री। आप खुद को ही करेक्ट करते जा रहे हैं। तब आप देखिए क्या हुआ, SIR। बिल्कुल। अब क्या हुआ, अब लुक इनसाइड।
अभी जो आतंकवादी घटना हुई तो कहाँ अंदर से पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के केसेस निकल रहे हैं, बिल्कुल कनेक्शन निकल रहा है ना, बिल्कुल बाहर वालों से तो मिल रहे हैं, अंदर भी मिल रहा है। एग्जैक्टली अचानक प्रेशर की स्थिति बनी चिकन नेक पे, बिल्कुल क्यों? सरकरी के एक नया एरिया फ्रंट हम्म लाइमलाइट में आ गया, बिल्कुल पहले तो कभी नहीं आया। लुक इनसाइड, ये इस पूरे साल की थीम है, 15 अगस्त तक यही चलेगा। तो ये हर आदमी के लिए भी सेम मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, अच्छा ये दोनों अलग ज्योतिष है, ये मेदिनी ज्योतिष है ओके जिसके थ्रू अपन ये सारा कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए भी ऐसा समय आता है, ओके सबकी लाइफ में आता है। ठीक है कभी आपको लगता है कि मुझे ये समय है फ्रंट पे जाके काम करने की, मेरे को अपने प्रेजेंटेशन पे काम करना है। बिल्कुल कभी आपको कब होता है कि मुझे अपने पे काम करना है, अपनी स्किल पे काम करना बिल्कुल। है। अब जैसे राहु का 11 नंबर राशि में जाना यानी पैसे पे इम्पैक्ट डालना, लेकिन खाली राहु 11 में नहीं गया है, केतु भी 5 नंबर में गया है। 5 नंबर राशि विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, चाइल्ड बर्थ, स्किल, विद्या, बुद्धि और स्किल, ये 3 कीवर्ड उठाइए और केतु को उठाइए। केतु जहाँ है वहाँ कहेगा सरेंडर। तो इन तीनों में अगर आप सरेंडर हो गए तो आप सरवाइव कर जाएंगे। सरेंडर नहीं हुआ यानी लर्निंग नहीं करी, जी। खत्म। ओके ये कॉन्सेप्ट, ये जो प्लैनेट है जहां राहु बैठेगा उसको एक्सपैंड करेगा, जहां केतु बैठेगा श्रिंक कर देगा। तो केतु 5 नंबर राशि, काल पुरुष कुंडली 5 नंबर राशि का अपन ने कीवर्ड्स पकड़े, श्रिंक कर दिया। इसका Okay. मतलब, और केतु जहां बैठेगा लुक इनसाइड। गॉट इट तो करियर में, स्किल्स में, अपग्रेड करने में लुक इनसाइड। अगर नहीं किया तो राहु तो डिजास्टर करने अपनी जगह आई क्या, वो अपना काम कर ही रहा है। आपने बचना है, केतु को पकड़ लो। राहु केतु दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, सातवें घर में ना आपस में। बिल्कुल बिल्कुल तो ये कह रहा है मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, केतु की शरण में चले गए, बोले भाई साहब मैं अपग्रेड करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। केतु महाराज शरण दे दो। केतु ने बोला 5 नंबर राशि स्किल पे काम कर ले, डन। जैसे ही केतु ने केतु ने बोला कि मैं ये प्रॉब्लम में लाऊंगा, मान लो किसी के लिए केतु खराब है तो वो राहु की शरण में चले जाओ, रिवर्स करिए। ठीक है। Theme तो is ये clear? मतलब ये कॉन्सेप्ट है। चलो अब मैं उस पॉइंट पर आ जाता हूँ क्योंकि व्यूअर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि हमें हमारा बता दो, बाकी कंट्री का तो ठीक ही है। तो राशि वाइज हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट इस बात की थी कि भाई राशि वाइज एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि भाई मेष राशि के लिए कैसा है, वृषभ के लिए कैसा है, बाकी दूसरी राशियों के लिए कैसा है। तो एक एक करके आप राशि का ज़रूर बताएं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि, पहली राशि जी फायर है उसमें। तो मेष राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो ये साल ओवरऑल बढ़िया जाने वाला है। ठीक है। ओवरऑल टाइम इज़ गुड। स्पेशली मैं बात करूंगा जून और जुलाई के महीने मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। हालांकि पूरा साल बढ़िया जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मार्च अप्रैल, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मई जून। तो मार्च अप्रैल मई जून ये इसके मिड से मिड पकड़िएगा। बिल्कुल। ये 2-3 महीने थोड़ा सा करियर में स्ट्रेस के रह सकते हैं, ओवरऑल बढ़िया है। अगर आप रिलेशनशिप की बात करो, अप्रैल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके अलावा साल इज़ फैंटास्टिक। स्पेशली अक्टूबर से दिसंबर जो है वो एरीज राशि के लिए यानी मेष राशि के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया। तो जो मेष राशि वाले हैं अगर वो शादी करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम। प्लीज़ इमीडिएटली फोकस करिए और शादी की बात आगे बढ़ाएं। इसके अलावा हेल्थ की बात करेंगे जी। तो मेष राशि वालों के साथ रात की नींद डिस्टर्ब रहने का योग है, पूरे साल योग है ये। तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहें तो ये चीज़ें थोड़ा सेटल रहेंगी। और इन्वेस्टमेंट खर्चे का साल है। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जैसे मैंने बोला है कि प्रॉपर्टी अब ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, थोड़ा सेटल रहेगी, तो दिस इज़ टाइम टू इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टी इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ फंड्स। कि अगर आपके पास कुछ सरप्लस है प्रॉपर्टी में ज़रूर डालिएगा। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बढ़नी ही है, थोड़े दिन का ही तो पॉज है, बिल्कुल। फाइनली तो बढ़ना ही है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया समय है। फैमिली टेंशन जनवरी से अक्टूबर तक, सिबलिंग्स मम्मी से थोड़ी खटपट हो जाना, थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहना, आपस में थोड़ा खटपट हो जाना, ये रह सकता है। और खर्चा तो हमने बात कर ही ली। ट्रैवल के लिए अगर एरीज राशि वाले, मेष राशि वाले अगर ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्राएं, या जिसमें आप 1-2 घंटे की फ़्लाइट कम से कम लेके जाएं, यानी काफ़ी डिस्टेंस पे जाएं, चाहे विद इन कंट्री रहें,
एरीज के लिए, निमेश राशि के लिए बहुत ही बढ़िया समय है, ज़रूर जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शनि 12 नंबर राशि में है, वो आपको वो लर्निंग, वो एक्सपीरियंस देने के लिए ही आया है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए। समय ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया साल है ये। चलो अब सेकंड राशि पे आ जाते हैं हम। जो दूसरी राशि है वो वृषभ राशि है लोगों की। दूसरी राशि टॉरस, यानी वृषभ राशि की अगर बात करूं तो समय तो इनका भी बढ़िया है, लेकिन अप्रैल में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी दे सकते हैं। जून से अक्टूबर भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप इन 2-3 महीने को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि पूरे 12 महीने एक से तो हो नहीं सकते, बिल्कुल। क्योंकि सूर्य भी घूम रहा है, बृहस्पति भी, तो खैर चलो एक राशि ही परिवर्तन आ रहा है, चंद्रमा बदल रहा है, 12 महीने में बुध बहुत सारी राशियां निकाल जाएगा, शुक्र भी निकाल जाएगा, तो 2-3 महीने थोड़ा बीच के स्ट्रेस करेंगे। लेकिन टॉरस के लिए आप अगर मुझसे पूछो तो ज़बरदस्त करियर के लिए तो बहुत बढ़िया समय है। टॉरस राशि वालों को स्पेशली करियर पे फोकस करना चाहिए, ये उनके लिए बढ़िया समय है। और अगर जॉब में कुछ स्ट्रेस आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, और अगर आपका प्रमोशन का पीरियड फरवरी मार्च है तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये वो समय है जब आपको थोड़ा ज़्यादा फेवर कर रहा है। हालांकि उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज़ ऑल्सो ए गुड मंथ। तो यानी या तो अभी बिगनिंग ऑफ द ईयर में ज़्यादा अच्छा होगा, करियर की बात कर रहा हूँ, या फिर एंड ऑफ द ईयर, लास्ट क्वार्टर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आखिरी के 4 महीने ये बढ़िया जाने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करूं, अच्छा समय है, स्पेशली जनवरी से लेकर जून तक बहुत बढ़िया, और उसके बाद मैं बात करूंगा नवंबर, दिसंबर अच्छे रहेंगे, बीच के महीने थोड़ा सा मिक्स्ड हैं, तो उसका ध्यान रखना होगा। और अगर हम कुछ बात करें हेल्थ पे, अप्रैल से जून इज़ गुड, जनवरी फरवरी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल समय बहुत बढ़िया जाने वाला है टॉरस के लिए 2026। रिलेटिवली अगर आप दूसरी राशियों से कंपेयर करें तो शुक्र की इस साल की थीम बताता हूँ। शुक्र की जो राशियाँ हैं, टॉरस बिल्कुल और लिब्रा, दोनों के लिए बढ़िया समय है। ये साल उन दोनों के लिए बढ़िया जाने वाला है, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, ओके गेन इनको मिल रहा है। 2026 इनके लिए बढ़िया जाएगा जी, क्योंकि सारे प्लैनेट जिस तरीके से चल रहे हैं इसको तो फ़ायदा दे ही रहे हैं। 2 and 7 यानी वृषभ, टॉरस एंड लिब्रा, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोनों के लिए बढ़िया साल है। शुक्र की राशि वाले थोड़े ज़्यादा लग्जरी एंजॉय करेंगे इस साल। चलो गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका टॉरस है या फिर लिब्रा है, यानी कि वृषभ या तुला राशि अगर आपकी है तो आपके लिए लग्जरी का टाइम है, लग्जरियस ईयर रहेगा, एंजॉय करिएगा। अब अगली राशि करते हैं सर। जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि, मालिक बुध। थोड़ी सी राशि थोड़ी सी सेल्फिश होती है, ओके, और इस बार जो पहले छोटी छोटी गलतियां की, छोटे फ़ायदे के लिए जो उठाया और बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं देखा, उसका नुकसान इस साल देगा। थोड़ा स्ट्रेस का साल है, ऑल्दो बहुत बुरा साल नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस बना रहेगा, स्पेशली जनवरी से लेकर जून तक करियर में, फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर का भी फर्स्ट 15 दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा करियर में स्ट्रेस दे रहा है। और जून से लेकर अक्टूबर फैमिली में कुछ अच्छी खबरें आने का समय है, यानी रिलेशनशिप के लिए इट इज़ अ गुड ईयर। लेकिन जून से लेकर अक्टूबर तक जो ये पर्टिकुलर टाइम है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए साल ठीक है। हेल्थ की बात करूं, जनवरी फरवरी ध्यान रखिएगा, मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, और इस बार की सर्दी अभी तो शुरू हुई है, आप देखिएगा कुछ अलग ही होगी। शनि 12 नंबर राशि में, सूर्य 1 महीने के लिए स्कॉर्पियो में जी, वहीं पे मंगल का होना, बुध का होना, आजकल बुध वक्री चल रहे हैं जब अपन ने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बृहस्पति 4 नंबर राशि में चल रहे हैं, क्योंकि 6 दिसंबर अभी नहीं आई है, पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सारी वाटरी साइन में जब ज़्यादा प्लैनेट आ जाएं तो वाटर से रिलेटेड बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। ये एक थंब रूल है, होगा ही होगा। पानी खूब पड़ेगा, और सर्दी में पानी पड़ेगा तो बारिश आएगी, या वाटर से रिलेटेड बड़ी घटनाएं होंगी। इसका मतलब एक और, अगर वॉर की स्थिति आई जी, जो कि अभी स्ट्रेस चल ही रहा है, तो वाटर विल प्ले अ बिगर रोल। ओके, दिस इज द प्रेडिक्शन। पानी के रास्ते कुछ हो सकता है, पानी के रास्ते
पानी की सारी राशियाँ होने। बिल्कुल। तो अगर वॉर हुआ तो वाटर का रोल होगा, और अगर बारिश हुई तो सर्दी जब थोड़ी। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर का समय था तब भी तो ये एयर का वाटर रूल था, 11 नंबर राशि का राहु काम कर रहा था। तब वाटर का सिग्नल दे दिया था मोदी जी ने। सबसे पहले वो सिंधु नदी पर ही पाबंदी लगाई थी। सिग्नल दिया था, बिल्कुल। लेकिन अटैक तो एयर से था। हाँ, बिल्कुल। एयर की राशि, इसमें 11 नंबर राशि का रोल आता है। अच्छा। मूवमेंट है। ओके। वाटर की राशि होती है 4 नंबर राशि, कैंसर 8 और 12। तो ये तीनों में जितने ज़्यादा प्लैनेट होंगे वाटर का सिम्टम आएगा ही, और वो भी स्कॉर्पियो भी है साथ में शामिल। ओके, चलिए अब अगली राशि पे आते हैं। कर्क राशि यानी कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए 2025 अच्छा साल नहीं था। 2026 में अच्छी खबर आने वाली है, और ये खबर साल के शुरू से ही अच्छी खबर आने वाली है। जनवरी से लेके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जून 2 जुलाई थोड़ा सा स्ट्रेस वाला रहेगा, और सितंबर अक्टूबर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस वाला रहेगा। यानी सितंबर अक्टूबर हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली करियर में। उस वक्त कोई बोल्ड डिसीजन ना लें। ओवरऑल करियर के लिए कैंसर राशि के लिए बढ़िया समय है, फैंटास्टिक। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ओवरऑल समय अच्छा है, लेकिन फैमिली को टाइम कम दे पाएंगे। काम करने का, मेहनत करने का साल आ रहा है, तो फैमिली के लिए भी इक्वली थोड़ा सा समय निकालें। सारा फोकस करियर की तरफ ना ले जाएं, थोड़ा समय इनके लिए भी निकालें। हेल्थ ओवरऑल थोड़ा सा टफ दिख रहा है, और राशियों से अगर आप कंपैरिजन की बात करें, कैंसर वालों को हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा आने वाले हैं। ओके। तो इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन छोटा, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, बुखार हो जाना, वायरल फैल जाना, गला ख़राब हो जाना, ये इनके साथ कुछ ना कुछ लगा रहेगा। 2026 में हेल्थ पे फोकस कर लीजिए, ये इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। करियर ठीक हो रहा है, चिंता ना करें। चलिए अगली राशि पे आते हैं। अगली राशि सिंह राशि है, लियो। लियो यानी सिंह राशि। देखिए, 2 राशियाँ 12 राशि में वॉच करने वाली हैं। एक है लियो, क्योंकि केतु महाराज वहाँ पर बैठे हैं, यानी सिंह राशि। ट्रांजिट में केतु वहीं है, और कब तक है? दिसंबर तक, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक। तो यानी पूरा साल, अगले 11 महीने, यानी नवंबर एंड तक, तो केतु वहीं जमे रहेंगे लियो वाले। लियो वालों के लिए अष्टम ढैया भी चल रही है, शनि ने भी दुखी किया हुआ है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? मदर की हेल्थ इज़ अ चैलेंज। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। बोल्ड डिसीजन ना लें। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन बिगड़ने का समय चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई से डीफोकस ना हो जाएं। थोड़ा ऐसा लगे तो कुछ योगा मेडिटेशन करें, आपके लिए समय ठीक बीतेगा। जिसका भी लियो, मून लियो में या लियो राशि यानी सिंह राशि का है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बोल्ड डिसीजन लेने के लिए 2026 नहीं है। और पेरेंटल हेल्थ इज़ अ कंसर्न। खुद की हेल्थ भी डिफ़िकल्ट हो सकती है, इनको थोड़ा ध्यान रखने का है। स्पेशली मैं बात करूं तो जुलाई अगस्त का ध्यान रखना है करियर में। और हेल्थ की मैं बात करूं तो मार्च अप्रैल, हालांकि पूरा साल ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन मार्च अप्रैल और अगस्त सितंबर, ये 4 महीने लियो वालों के लिए डिफ़िकल्ट है। जितने समय बृहस्पति लियो में जाएगा, थोड़ा सा शांति पड़ जाएगी, लेकिन वो समय भी 2-3 महीने का ही है। बट स्टिल ध्यान रखने का साल है लियो वालों के लिए। डिस्ट्रक्शन बहुत है, तो थोड़ा आराम से चलिएगा, किसी की सलाह लेके काम करिएगा। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए करियर के लिए बढ़िया समय, सिर्फ 2 महीना अगस्त सितंबर थोड़ा सा ध्यान रखने का है। ओवरऑल इट इज़ अ गुड ईयर, अच्छा साल है कन्या राशि वालों के लिए। करियर में बढ़िया, रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा तंग करेगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा रिलेशनशिप में। खर्चा बहुत कराने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रैवल पे बार बार जाने का मन करेगा। अगर घूमने का मौका मिले या ऑफिस के काम से बाहर जाने का मौका मिले, कोशिश करें अगर आसपास कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो तो उसको कवर कराएं, यही उपाय है। ऑल्दो ये वर्गो यानी कन्या राशि के लिए बढ़िया साल है, बहुत बढ़िया। हेल्थ संभाल लीजिएगा, हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने
लियो के लिए बोला, जैसे मैंने कैंसर के लिए बोला, और वैसे ही मैं वर्गो के लिए बोल रहा हूँ। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कर्क, सिंह और वर्गो, ये 3 राशि हेल्थ पे फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। लियो वालों को डिसीजन मेकिंग में थोड़ा चैलेंज रहे। अगली राशि की बात करें, लिब्रा, जैसे मैंने कहा शुक्र की राशि है, तो शुक्र की दोनों राशियां बहुत बढ़िया, तो लिब्रा वालों के लिए तो लग्जरी यार। एकदम आनंद का समय है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जनवरी से जून करियर में शानदार, फिर अगस्त सितंबर फिर शानदार, फिर नवंबर दिसंबर बढ़िया। तो ख़राब कब हुआ? पूरा साल तो आपने एंजॉय करना है। बिल्कुल। अच्छा, पहले ये काफ़ी 1-2 साल पहले काफ़ी स्ट्रेस में थे, लेकिन अभी तो एकदम फ्री हो गए मार्च के बाद में, मतलब आज़ाद, एंजॉइंग। ये वो वाला समय चल रहा है। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इग्नोरेंस हेल्थ बिगाड़ देगी, स्पेशली जून से लेके अगस्त तक। रेस्ट ऑल बहुत बढ़िया साल है, खूब आनंद से रहिए। रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया समय, अगर चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वो साल है। कंसीव करने के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए लिब्रा वालों के लिए बहुत बढ़िया साल है। तो जो लॉन्ग पेंडिंग जो आपकी इच्छाएं थी वो ये साल पूरा करवा देगा। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा बना लेंगे इस साल। पढ़ाई करनी है कर लीजिए, समय साथ है। अगली राशि की बात करूँगा, बात है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि के लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय है। मैं आपको 1 मिनट में इसका टेक्निकल पॉइंट समझाता हूँ। अगर किसी की स्कॉर्पियो राशि है तो 8, 9, 10, 11 चौथे घर में राहु, 5वें में शनि, दोनों खराब। चौथे घर का राहु षड्यंत्र कराता है, तो ऑफिस में ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा। और 5वें घर का शनि नौकरी से निकलवा देता है, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत करता है, मिसकैरेजेस करा देता है, फादर से नहीं बनने देता, बॉस से झगड़े करा देता है। तो स्कॉर्पियो वालों थोड़ा संभल के, थोड़ा ईजी चलें इस वक्त। अगर आपका और इंडिविजुअल चार्ट में कोई और प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा तो ज़्यादा नौकरी बचा के चलो, ज़्यादा अटकने से चली जाएगी, वैसे ही समय खराब चल रहा है। दूसरी बात, पेरेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस कंसर्न। जब शनि ट्रांजिट में 5वें में चला जाए, मैं सीधा ज्योतिष के रूल की बात कर रहा हूँ, तो फादर को दिक्कत आती है और खुद का इमोशनल इम्बैलेंस रहता है, डिप्रेशन की तरफ आदमी बढ़ जाता है, स्टमक भी अपसेट रहता है। राहु चौथा, शनि 5वां, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी बहुत तकलीफ आती है, कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाते, बार बार डिस्ट्रक्शन, और रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप हो जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट ईयर है। पूरा साल ऐसा है, बीच में जून के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आएगा कि यार कुछ तो सुधरा, यानी 50% वो रिकवर कर जाएगा। 50% तक रिकवर कर जाएगा। तो जून तक का समय ज़्यादा दर्द भरा है। जून के बाद आप फिर भी समझ लीजिए कि फ्री है, इतना दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर भी 26 थोड़ा सा ध्यान रखने का है। हाँ, 27 इनका ज़बरदस्त है। अच्छा। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि 27 में 27, पहले 28 2 कदम पीछे हट रहे हैं बस। 27 बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो मतलब हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, बढ़िया साल जाएंगे 27, 28, 26 में तैयारी कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। शेयर भी अटैक करने से पहले 2 कदम पीछे बिल्कुल चलता है, तो करिए ना। सेजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि वाले करियर के लिए ओवरऑल मज़ेदार समय, शानदार। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत बढ़िया। ओवरऑल हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया। पेरेंटल हेल्थ, बस यहाँ से चैलेंज शुरू। मम्मी की तबीयत का ध्यान रखिएगा। माता जी की हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, आँखों की परेशानी हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है। अगर मम्मी मदर नहीं हैं तो ये समस्याएं आपके साथ फील हो सकती हैं। पैरों में चोट आ सकती है, चश्मा लग सकता है, लगा हुआ है तो नंबर बढ़ सकता है। थोड़ा यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है सेजिटेरियस वालों को। ओवरऑल बहुत बढ़िया साल है, मतलब राइजिंग है ये साल। इस साल आप राइज करने वाले हैं, बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। स्पेशली मैं बात करूँगा जून तक तो आउटशाइन करेंगे आप। तो करिए, थोड़ा फोकस करिए। जब समय बढ़िया हो तो थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि रिकग्निशन तो मिलना है। थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, लंबे समय तक काम आएगा। 10 नंबर, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आप कहेंगे 2 शुक्र की बढ़िया, बिल्कुल। सजिटेरियस भी अच्छी बताई, मकर राशि शनि की भी बहुत अच्छी राशि बताई, एरीज भी अच्छी बताई। तो
प्रेशर 4, 5, 6 वालों के साथ था, वो भी हेल्थ और उस प्राइमरीली हेल्थ को लेके। 10 नंबर राशि वालों के साथ एक चैलेंज है, इनका खर्चा बहुत होने वाला है। करियर में बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत साथ देगी, समय साथ देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मेहनत करने का समय ही नहीं होता, अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसे ग्रैब ही नहीं कर पाते, उसे इनकैश ही नहीं कर पाते। ये अभी इनकैश करने का समय चल रहा है। ओके। और इनके लिए तो आप ये मान लीजिए मई जून के बाद तो इनको आनंद ही आनंद है, इतना बढ़िया समय चल रहा है। लेकिन पेरेंटल हेल्थ इज़ अ कंसर्न, घर में कोई नेगेटिव घटना ना हो उसका ध्यान रखें, किसी की हेल्थ ज़्यादा ख़राब ना हो। आंख बंद करके कहीं इन्वेस्टमेंट मत कर देना, सोच लेना, 2 बार किसी से सलाह ले लेना, यहाँ नुकसान खा सकते हैं। उसके अलावा सब बहुत बढ़िया। तो अगर कोई बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से राय ले लीजिए। मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए। हेल्थ पे बात कर रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। जिस भी लाइन के बारे में बात करें किसी से एडवाइस लीजिए और आगे बढ़िए। समय बहुत बढ़िया। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यहाँ पर खुद राहु बैठे हैं। और अभी हमने शुरू में जो भी बात करी, शतभिषा नक्षत्र, राहु का 11 नंबर राशि में होना, और अगर आपकी राशि 11 नंबर है तो जैसे 5 वाले दुखी हैं, 8 वाले दुखी हैं, आप भी वहीं हैं। पहले 3-4 महीने हो सकता है थोड़ा शांति से आराम से बीत जाएं, बाकी तो दिक्कत है। सेकंड हाफ इज अ चैलेंज, लेकिन पहले वाले भी ठीक बीतेंगे अगर चार्ट में बाकी सारे प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं तो, दशाएं अंतरदशाएं ठीक चल रही हैं तो। अदरवाइज इनके लिए तो डिफ़िकल्ट समय है, टर्मोइल का समय है, हेल्थ को लेके, करियर को लेके। ओके। तो जिसे कहते हैं ना फिकल माइंडेड हो जाना, थोड़ा इरिटेटेड रहना, गलत फैसले ले लेना, गाड़ी ज़रा आराम से चलाइए, कहीं ऐसा ना हो जल्दीबाजी में किसी से टकरा जाए या स्क्रैचेस आ जाए और आप सड़क पे झगड़ा करें। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको रिएक्टिव बना रहे। बी केयरफुल। अगला वाला साल बढ़िया आएगा, इसमें थोड़ा मेहनत करने के लिए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो इनको भी वही करना चाहिए। ज़रा शांति से बैठ के कॉन्सेंट्रेट करें कि मैं इस डिफ़िकल्ट समय में कैसे सेल थ्रू करूं। डिफ़िकल्ट पहले 5-6 महीने ज़रा कम है या बहुत कम है, यूँ कहें 50% से भी कम है। मई के एंड के बाद ये नवंबर तक ज़्यादा तंग करेगा, तो तैयारी अभी से कर लीजिए ताकि आप सेफ जोन में रहें। वैसे ही करियर में डिज़ास्टर का समय है पूरी दुनिया के लिए, और आप तो सीधा लाइमलाइट में जाएंगे। लियो वाले, स्कॉर्पियो वाले और एक्वेरियस वाले सीधा लाइमलाइट में, बोले निकालना है, बोले अपने आप ही सिलेक्शन में आप ही का नाम सबको देखने वाला है कि भैया इसका ध्यान रखना। तो ज़रा ऑफिस में सराउंडिंग में बना कर रखें ताकि लोग आपको प्रोटेक्शन दें। अगली राशि लास्ट, पाइसेस। अब पाइसेस वालों के लिए तो कहा जाता है कि शनि की दूसरी ढैया चल रही है, शनि देव आ गए पाइसेस में। भैया शनि देव आ गए और आपकी किस्मत खोल गए, क्योंकि शनि जब तक पाइसेस में रहेंगे आपके करियर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी मैं बोल रहा हूँ वंस इन ए लाइफ टाइम जैसी बड़ी, जो 20-30 साल में एक बार आती है, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे। उससे पहले शनि 12 नंबर राशि नहीं छोड़ेंगे, कुछ हो जाए तो आएगी। तो जब अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा खोलना ना भूलें। और ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर कुछ चेंजेस के साथ आएगी। यानी आप अगर अभी किसी जॉब में हैं तो आपका मान लो प्रमोशन हो रहा है तो रोल चेंज के साथ होगा। वैसे भी प्रमोशन में रोल चेंज होता ही है, लेकिन हो सकता है डिपार्टमेंट भी साथ में चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, दूसरी जगह से बैठने लग जाओ, केबिन चेंज हो जाए, तो सब चेंजेस होते ही हैं। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होगा कुछ लोगों का जो दशा से साथ नहीं दे रही होगी तो ऑफिस में प्रमोशन नहीं होगा, तो आप दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, वहाँ प्रमोशन ले लेंगे, तो वो होगा। कंपटीशन में सक्सेस का ज़बरदस्त समय है, बढ़िया। तो पाइसेस राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, और ये समय और बेहतर और अच्छा होता जाएगा जैसे ही 1 जून आ जाएगा। 1 जून के बाद ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, यानी आखिरी 6-7 महीने, ये और भी शानदार जाने वाला है। तो तैयारी कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ऐसा ना हो कि जब अपॉर्चुनिटी आए आप कहीं और बिजी हो। ये अपॉर्चुनिटी करियर की है। तो सब ये थे 12 राशियों का ओवरऑल आउटलुक जी। प्रेशर का समय 5, 4 फॉर हेल्थ, कैंसर फॉर हेल्थ, और सब ठीक है। लियो के लिए हेल्थ, वेल्थ, करियर। स्कॉर्पियो यानी लियो, स्कॉर्पियो
जी। सिंह, वृश्चिक और 11 नंबर राशि, इनके लिए थोड़ा सा, ये 3 वो राशियां हैं चैलेंजिंग राशि। जो चैलेंजिंग राशियां हैं। हेल्थ के लिए चैलेंजिंग राशि 4, 5, 6, यानी अगर हेल्थ का चैलेंज है, कर्क राशि, सिंह राशि और वर्गो यानी कन्या राशि, ये 3 हेल्थ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हैं। करियर के लिए 5, 8, 11 और सबसे बढ़िया समय 2 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 10 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, सजिटेरियस राशि, यानी शुक्र की दोनों राशियां 2 और 7, बिल्कुल। यानी वृष और लिब्रा यानी तुला। तुला। बृहस्पति की दोनों राशियां धनु 9 और मीन। और 12, धनु और मीन, सजिटेरियस एंड पाइसेस। बिल्कुल। शनि की एक राशि यानी 10 नंबर राशि, मकर राशि, बहुत आउटशाइन करने वाली है। ये आपके सामने पूरा आउटलुक है। और मंगल की एक राशि यानी एरीज वाले, उनके लिए बढ़िया समय, प्रॉपर्टी खरीद लो भैया, इट्स अ बहुत बेस्ट। दिन बाद समय मिला है, best time। ले लो। अच्छा, आपने बहुत सारे ग्रहों के बीच में बात की, राहु की भी बात की आपने, किसी राशि के लिए शनि की बात की, किसी राशि के लिए मंगल की बात की। एक मोटे मोटे तौर पर अगर मैं समझना चाहूँ, कौन सा ग्रह ऐसा है जो पूरी कुंडली को संभाल सकता है या बिगाड़ सकता है, बाकी ग्रह कहीं भी हों? एक, जी। द वन एंड ओनली जुपिटर, बृहस्पति। ओके। बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। और इनकी सबसे कम बात होती है, शनि राहु केतु इनकी ज्यादा बात होती है। सब जो बदनाम है ना, उसकी बात ज्यादा होती है। ओके। है ना। आप एक बात समझ लीजिए, एक कोई आपके मोहल्ले में एकदम शरीफ से लोग होंगे, बड़े अच्छा फैमिली, सोफिस्टिकेटेड, सिस्टमैटिक, आप क्या करेंगे, आते जाते नमस्कार अंकल, नमस्कार आंटी, चुपचाप निकल जाएंगे। बिल्कुल। अगर एक कोई गली में कोई बदमाश गुंडा हुआ तो सर वो करेंगे। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली क्या है, ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, इनका जरा इनको जरा थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है। इनके नाम पे आप दान पुण्य भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, सब करते हैं, इनके नाम पे ज़्यादा करते हैं क्योंकि डोनेशन करवा देता है। बिल्कुल। कि साहब शनि महाराज ठीक रहना, दिए जलाने आ रहा हूँ शनिवार। राहु महाराज आपके लिए मैं ये कर दूंगा, केतु के लिए कर दूंगा, लेकिन शरीफ आदमी को तो ठीक है, अच्छा आदमी निकलो, हाँ सर नमस्कार, आगे। यही फर्क है, ये कलयुग है। एक्चुअली देखा जाए तो इन सारे बदमाशों को जो आपकी जिंदगी में टर्मोइल क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल, इनको संभालने के लिए एक ही काफी है, बृहस्पति। एक बृहस्पति सब पे भारी। अच्छा। अच्छा ब्यूटी क्या है, 3 दृष्टि, 5वीं 7वीं 9वीं, बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ी वो अच्छा हो गया। ओके। अगर किसी बदमाश पे पड़ी तो वो चुपचाप बैठ जाकर बोला मैं बदमाशी नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। जब तक बृहस्पति देख रहा है किसी ग्रह की मजाल नहीं कि नेगेटिव काम कर जाए, तो चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा। और जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि हटी वो वापस शुरू। तो एक ये बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बृहस्पति किसी अच्छे को देख ले तो वो और अच्छा हो जाता है। ओके। तो मतलब हर तरफ फायदा ही है, या तो नुकसान बंद होगा, बिल्कुल, या फायदा बढ़ेगा। तो दोनों तरफ में गेन है, नेट दोनों तरफ से फायदा, दोनों तरफ से फायदा है। ऊपर से ज्ञान का प्लैनेट, गॉड का ब्लेसिंग इसे कहते हैं, देवताओं का आशीर्वाद। बिल्कुल। तो ये एक बृहस्पति, बाकी ये तीनों चारों जो शनि हो गया, राहु केतु, सब पे भारी है ये। बाकी तो इसके साथ वाले ही हैं, सूर्य इसके साथ ही चलता है। बृहस्पति अगर शुक्र को देख ले जी तो वेल्थ कहाँ तक लेके जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा, कोई अपनी कुंडली में अगर देखे तो जैसे सभी लोग अपनी अपनी कुंडली खोल लें, बृहस्पति की सबसे अच्छी पोजीशनिंग कहाँ पर है फिर? चंद्रमा से लोग नॉर्मली कहते हैं कि चंद्रमा बृहस्पति एक साथ बहुत अच्छे होते हैं। जी, मैं भी मानता हूँ ठीक होते हैं। इसे शायद गज केसरी योग कहते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा पता है क्या होता है, अगर चंद्रमा से बृहस्पति 5वें घर में बैठ जाए या 9वें घर में बैठ जाए। अच्छा, 7वां भी गुड है। कैसे? वो सीधा चंद्रमा को देखेंगे, या तो 5वीं दृष्टि से, या 7वीं से, या 9वीं से, 3 में से। और अगर ऐसे में चंद्रमा लगन में हो, 5वें घर में हो, 9वें घर में हो, 11वें घर में हो जी, 7वें घर में हो, ये सेकंड हाउस में, वो तो नंबर 1 है। चंद्रमा 2 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड है, 2 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड है, उत्तरोणी नक्षत्र का। बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर वहाँ वो बैठा हो और उसको बृहस्पति देख ले तो अमीर होने का जबरदस्त ही हो गया। अच्छा, अगर आपको, मैं आपको एक बताता हूँ, बृहस्पति राहु केतु शनि, सिर्फ आप इनके छोटे छोटे इनके ट्रांजिट को पकड़ लो कि कब ये कहाँ जाके मेरे को फायदा दे रहा है। साथ में थोड़ा सा और प्लैनेट को भी लगा लो,
जैसे महीना निकालने के लिए सूर्य को लगा लो, मंगल को 45 दिन के लिए लगा लो, चंद्रमा 2-2.25 दिन रहता है, वो राशि निकाल लो, यू कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कि पैसे कब आने वाले हैं। और अगर कुंडली आपको कह रही है कि पैसे कब आने वाले हैं, तब करो ना इन्वेस्टमेंट। लोगों को नुकसान कब होता है? जब वो जाने का समय होता है तब वो इन्वेस्टमेंट करें। अरे वो तो एक थंब रूल है कि सही समय पर आपने सही जगह पर सही काम किया तो वो बिल्कुल सटीक 100% आपको दे देगा, और गलत समय पे किया तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं कि साहब मेरी ये तारीख अच्छी गई, ये तारीख अच्छी गई, ये तारीख अच्छी गई। अरे ऐसा नहीं होता लकी नंबर के हिसाब से हर महीना बदलता है। एवरी मंथ देयर इज अ डिफरेंट। बृहस्पति हर महीना तो बृहस्पति नहीं बदल रहा, सूर्य तो बदल रहा है, बिल्कुल, चंद्रमा तो बदल रहा है हर 2-2.25 दिन में, बिल्कुल, मंगल तो बदल रहा है, बुध बदल रहा है, शुक्र बदल रहा है। अरे जब आपका चंद्रमा को सपोर्ट दे रहा है बृहस्पति, इसी बीच में शुक्र को भी सपोर्ट दे रहा है। गाड़ी खरीद लाओ ना, किसने रोका? शॉपिंग कर गया हो, किसने रोका? आप इस वक्त वेल्थ क्रिएट करो, जनरेट करो, ये महीना आपके लिए शानदार बीतेगा। और उसके अंदर भी अगर आपने चंद्रमा का कनेक्शन ले लिया तो डेज निकाल के दे दिए, बोले ये महीना ये दिन आप उसको पेपर पर लिख के दे दो, बोले ये लीजिए आप देखिए ये दिन। और जो नुकसान वाले दिन हो उस दिन जरा इन्वेस्टमेंट वगैरह से बच के चलें, उस दिन घूमने उमने जाओ कहीं आराम से, मूवी देखिए, क्या दिक्कत है? जब समय अच्छा हो जी तो काम कर लो, जब समय खराब हो तो कुछ कमाने तो देगा नहीं, बिल्कुल, तो तब घूमने चले जाना ना, वो इस टॉपिक। तब मूवी देखने जाओ, पार्टी करो, इधर उधर करो। कि खराब समय में तो करी पार्टी और अच्छे समय में करी कमाई। अब देखता हूँ वेल्थ कैसे नहीं आती। अच्छा, 2026 को अगर आप जब देखते हैं और आप पोजीशनिंग देखते हैं ग्रहों की, कोई एक ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएंगे कि भाई ये चीज़ें हैं जो हर किसी को पकड़ के रखनी चाहिए ये एज अ रेमेडी, जिससे कि आप नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकें? क्योंकि 4-5 राशि आपने बताई जो नेगेटिवली जिन पर इम्पैक्ट आएंगे, तो कुछ ऐसे उपाय जो करो तो बेहतर रहेगा। देखिए, जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती है सबसे पहले चंद्रमा पीड़ित होता है। ओके, क्योंकि चंद्रमा ही तो मन है। तो यानी कोई भी आफत आई तो सबसे पहले मन खराब होगा। तो मन ठीक करने के लिए शिव मंदिर में दूध चढ़ाते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। ज़्यादा लगे कच्चे दूध का तिलक लगाइए, फिर भी लगे कि इसकी पावर बढ़ानी है तो कच्चे दूध में हल्का सा केसर मिला के मिक्स करके यहाँ पे तिलक लगाइए। बहुत बढ़िया रेमेडी है, मन को शांत रखेगी। ओके, और अगर मन शांत है, दिमाग ठिकाने पर है, तो आप गलत फैसले नहीं लेंगे। ये प्लैनेट आपको भ्रम में डाल के सबसे पहले गलत फैसले कराते हैं, फिर गलत फैसलों का परिणाम गलत आता है। तो बोले जी प्लैनेट ने गलत कर दिया, फैसला तो तुमने लिया था। तो उस वक्त अगर शांति से ले लेते, वैसी बना देते हैं, सिचुएशन बनाते हैं। तो उनका काम है सिचुएशन बनाना। अगर आप अवेयर हो, बिल्कुल, चक्रव्यूह तो बनाया था ना जी महाभारत में। बिल्कुल, जिसको पता था वो दूर था, जिसको आधा पता था वो अंदर था, तो वो मर गया। इसलिए कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अभिमन्यु की स्टोरी आपके सामने है। बिल्कुल, और जिसको पता था वो दूर था। तो प्लैनेट भी यही करते हैं, आपके खिलाफ चक्रव्यूह रचते हैं। आपको जो चीज पता है, जो आपको उसके चक्रव्यूह से निकालेगा बाहर, उसको आपसे दूर कर दिया। आपका उससे बात ही नहीं, झगड़ा कर लिया, मन नहीं है बात करने का, वो बाहर है, मैं बाहर हूँ, कुछ ही बाहर है, तो वो अर्जुन चला गया दूर, जो चक्रव्यूह से निकालेगा। अब जो अंदर जाएगा मरेगा। सबको अभिमन्यु बनाएंगे एक एक करके। बोले करियर को अभिमन्यु बना दो, मार दो। बोले हेल्थ को मार दो। तो वो स्ट्रेस देता जाएगा। फिर जब एक साथ बिल्ड करता है ये स्टोरी, जब एक साथ बिल्ड होता है, फिर आप जाते हैं स्ट्रेस में। और जब अच्छा समय आता है, बिल्कुल, तो अर्जुन लौट आता है, फिर एक बार में सब तहस नहस कर देता है। सो हु इज अर्जुन? उसको बाहर निकलने का रास्ता आता था, यानी उसके पास गाइडेंस थी। और गाइडेंस कहाँ से आ रही थी? लॉर्ड कृष्णा से। बिल्कुल। तो आपको ये देखना है बुरे समय में आपका अपना कौन है, उससे बना के रखो, उससे पंगा ना लो भाई। शांति से उसके साथ चलो। और जब अपना समय खराब हो, अपना दिमाग खराब हो, तो किसी दूसरे की सलाह लेके दूसरे के दिमाग का इस्तेमाल कर लो। चक्रव्यूह तो आपके खिलाफ बना है ना, बिल्कुल, उसके खिलाफ तो बना नहीं। तो वो हो सकता है आपको बाहर निकाल दे। सब ज्योतिष वो साइंस है, अगर आप उसको सिस्टमैटिक सीखें, बिल्कुल, तो ये एक चेस का गेम है बिटवीन मैन बड़ा इंटरेस्टिंग एंड द मतलब प्लैनेट। मैं जब सुनता हूँ आपको तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है कि आप इतना प्रिडिक्ट कर पाएं, और वो भी आप इतना कॉन्फिडेंट हो अपनी प्रोडिक्शन पे कि ये होगा तो ये होगा। हाँ होगा सर। आप देखिए ना, ये तो और रेमेडीज क्या होती है, ये प्लैनेट और आपके बीच में चेस का गेम चल रहा अच्छा, है। एक सवाल में हमेशा रहता है कि रेमेडीज काम करती हैं 100%। तो फिर क्यों कहते हैं कि होना वही है जो होगा? तो अगर होना वही है जो होगा तो फिर हमारी रेमेडीज से क्या अंतर पड़ेगा? प्रॉब्लम तो एक ही है ना, आपका जिसका प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं है उसकी रेमेडी एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। बाकी तो अंदाजा चल रहा है ना। आओगे बताता हूँ। अब मैंने कहा
कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर चार्ट में जी। शनि खराब रिजल्ट दे रहा है, वो कह रहा है शनि तो मेरी कुंडली में उच्च का है, उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, वो तो बड़ा ही शानदार रिजल्ट देगा। और वो कह रहा है कि साहब ये राहु ने दुखी किया, केतु ने दुखी किया, इसने दुखी किया, और वो उसका इलाज कर रहा है। अरे दुख दे रहा है शनि, उससे बात करना, उसको ठीक कर। तो भ्रम की स्थिति क्या है? मान लीजिए किसी का मंगल खराब है जी, और उसको किसी ने बता दिया कि साहब आपकी तो 7.5 ही चल रही है, वो शनि तो देने आया था, वो शनि का दान करवाए जा रहे हैं। अब क्या हुआ? बहुत सारे लोग करते हैं कि हाँ, बहुत सारे 7.5 लोग चल रही है तो दान करो। दान करो। अरे ऐसे नहीं होता भाई। अच्छा, 7.5 फायदा भी कर सकती है किसी? बहुत फायदा करती है। मैंने अभी बताया पाइसेस के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने वाली है। ओके। 30 साल बाद आएगी सर वैसी अपॉर्चुनिटी। तो करियर में तो पहली है। मान लीजिए किसके 40 साल की उम्र है अभी, वंस इन अ लाइफ टाइम 30 साल बाद वापस आएगी, तो उसको तो रिटायर करके घर बैठा है वो। बिल्कुल। तो वंस इन अ लाइफ टाइम हुआ ना। अब वो मंगल ने तंग करना था, वो उपाय दे शनि का, दे राहु का, दे केतु का, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ये दोष, नजर दोष, तंत्र मंत्र, सबका उपाय कर लिया। ये मंगल जो तंग कर रहा है इसको पकड़ो, ये ठीक कर देगा। सही नब्ज नहीं पकड़ी। नब्ज नहीं पकड़ी। सर में दर्द था, पैर दर्द की गोली खा रहे हैं, बोले यार सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, दवाई असर नहीं कर रही। दवाई असर करती नहीं है। तुमने सही खाई क्या? सही खाओ, असर हो जाएगा। असर हो जाएगा। तो इसलिए जिसका प्रिडिक्शन एक्यूरेट है जी, उसकी रेमेडी एक्यूरेट होगी, क्योंकि उसे पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल। उसको पकड़ लो। तो प्रेडिक्शन एक्यूरेट तभी होगी जब किसी आप नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। बहुत ज़रूरी है जिसको सारा कुछ पता हो, क्योंकि आजकल हर तरीके की चीज़ें हैं, हर तरीके के सोशल मीडिया पर चीज़ें आती हैं, तो उनसे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बचा हमारे पास आखिर में? ठीक है। सो बड़ा अच्छा लगा आप स्टूडियो में आए और हमने 2026 की प्रेडिक्शन जो सुनी है, क्योंकि इससे पहले आपने जब हमारे साथ राहु का पॉडकास्ट किया था उसमें आपने जो बातें कही वो हमने अगले 6 महीने में सच होती हुई देखी। इसीलिए मुझे लगा कि प्रेडिक्शन की जब बात आती है तो आपसे बात करनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट भी किया कि जब हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं तो आपसे भी जाने कि 2026 कैसा रहेगा। और फाइनेंशियल प्रेडिक्शन जो आपने दी है, चाहे वो गोल्ड की हो या सिल्वर की हो या स्टॉक मार्केट की हो, ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, ये अगर सही आपको पता लग गया, डेफिनेटली आप अर्न करने वाले हैं। सो आप लोग भी देखिएगा, अगर अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी आखिर में आप हमारे व्यूअर्स से ज़रूर कुछ कहें। देखिए 2026 थोड़ा सा टर्मोइल वाला है। अगर इसमें ज्ञान से, थोड़ी सी नॉलेज से, थोड़ा सा सोच समझ के काम करें जी, तो हर टर्मोइल में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ इसमें अपॉर्चुनिटी का साल है। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी आनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है। और मैंने इस वीडियो में पूरी बात करी अपॉर्चुनिटी क्या है। लुक इनसाइड एंड लर्न कहाँ से बाहर निकलना है। आराम से निकल जाएंगे। अगर किसी ने इसको पकड़ लिया कि शांति से बैठ के सोचा कि मैं अपना अगला मूव क्या करूं, उसके लिए गोल्डन ईयर है ये। कोई राशि हो देख लीजिएगा, चाहे जो उसको हमने खराब बोला है, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर, मैं इन तीनों के लिए भी गारंटी दे सकता हूँ। शांति से बैठ के सोचना पड़ेगा, किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, थ्रू एंड थ्रू जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बोले ये खराब था, हर साल हो ऐसा, वो ऐसी बातें करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है 5, 8, 11 यानी कि सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वाले जितने भी लोग हैं वो सोच समझकर फैसला लें, सही गाइडेंस में फैसला लें। अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाइए, अदरवाइज आप किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करके अपना फैसला करें। लेकिन जो भी करें सोच समझकर और राय के साथ करें। सो थैंक यू वंस अगेन। आप लोग प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप जरूर कीजिएगा, जिससे कि वीडियो दूसरों तक भी जाए, उनका भी भला हो। वो कहते भी है ना कि कर भला तो हो भला। तो आप भी कुछ अच्छा कर लीजिए इस पॉडकास्ट को शेयर करके। वेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए स्टूडियो। जय हो। नमस्कार।